द फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने गोल्स को, कितने भी बड़े गोल्स क्यों ना हो, विजुअलाइजेशन की पावर से हम उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करना बेवकूफ़ लगने लगेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल लगना चाहिए और लगता भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते। अगर आपको विजुअलाइजेशन एक्चुअल में आपकी लाइफ में काम करवाना चाहते हो ना, तो इस पे 100% बिलीव होना चाहिए। विजुअलाइजेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों में 1% का भी डाउट रहा ना, तो वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगेन विजुअलाइजेशन में 3 पिलर से बात करने वाले हैं। दैट इज, सबसे पहले हम अपने ओल्ड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करेंगे कि हमारी ऐसी क्या क्या हैबिट्स रह चुकी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और दूसरा, खुद को प्रेजेंट सिचुएशन में लाएंगे। हमेशा हमारा दिमाग ना कहीं पे चल रहा होता है, जिसके वजह से हम प्रॉपर तरीके से अपने फ्यूचर को देख ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ कहाँ पर जाने वाली है। और तीसरा पिलर है, दैट इज़ हमारे फ्यूचर सेल्फ से मुलाकात करना। तो विजुअलाइजेशन के लिए आपको अभी क्या करना है, अच्छे से साइलेंट प्लेस को फाइंड करना है, वहाँ पर जाकर आराम से बैठे रहना है, खुद के बॉडी को रिलैक्स करना है। एंड हाँ, ईयरफोन नहीं हो तो ईयरफोन ज़रूर लगा ले, ताकि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन सको, उसको अच्छे से क्रैब कर सको। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्लेस पे बैठ गए होंगे। अपने बॉडी को रिलैक्स करो, अच्छे से बैठो और अपनी आँखों को बंद कर लो। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ पे, मेरी वॉइस पे, मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ उस वर्ड्स को ग्रैब करने की कोशिश करो एंड उसको कंज्यूम करो और उसको फील करो। सबसे पहले हम अपने ओल्ड वर्जन को अपडेट करेंगे। वो कैसे? आंखें बंद कर लिया और सोचो उस इंसान के बारे में, अपने अंदर के उस राक्षस के बारे में सोचो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी बुरी हैबिट्स, कितनी भी घटिया हैबिट क्यों ना हो, वो हैबिट को सोचो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, किसी और को रेस्पेक्ट नहीं देना भी हो सकता है, और मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, अपने अंदर का गुस्सा हो सकता है, एंगर की वजह से किसी और पे निकाल देते हो जिससे काफ़ी सारे रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। वो सारी इंसान को देखो, अपने अंदर के उस राक्षस को देखो, क्यों आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। वो राक्षस ऐसा है जो अपने अंदर खुद है, लेकिन किसी और को नहीं दिखाई देता। आप कितने बेहतर हो ये आप जानते हो, आप कितने घटिया हो ये भी आप खुद जानते हो। सबसे पहले आप कितने बुरे हो उसके बारे में सोचो, सोचना शुरू करो। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? कितनी बुरी हैबिट है उसको विजुअलाइज करो। अब तक आपने वो हैबिट से क्या क्या एक्शन लिए हैं उसको विजुअलाइज करो, और इस बात को एक्सेप्ट करो, और इस बात को एक्सेप्ट करो कि जो भी तुम कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे। आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है। मेरे अंदर के राक्षस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं इन सारी बुरी हैबिट्स के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पा रहा, अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफ नहीं दे पा रहा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा।
अपने उस बुरे राक्षस की वजह से अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ, ना तो अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे इस राक्षस को दूर करना है। मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ओके, अभी क्या करो, अभी आप अपने आंखों को धीरे धीरे से ओपन करो। वापस आ गए, अपने राक्षस को देखा। कैसा था आपका राक्षस? अच्छा वाला राक्षस था या बहुत बुरा वाला राक्षस था जो आपको रोक रहा था? ठीक है, ये थी आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब मैं जो एक्टिविटी मैं आपको कराने वाला हूँ उसको कहते हैं द प्रेजेंट सिचुएशन में आना। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए एक बहुत ही बेहतर फॉर्मूला है, दैट इज़ 5 4 3 2 1। सबसे पहले 5 चीज़ों को देखो जो आप प्रॉपरली देख सकते हो। देख लिया? 4 चीज़ों को सुनो जो आप प्रॉपरली सुन सकते हो। वो किसी की भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन 4 चीज़ों को सुनने की कोशिश करो। अभी 3 चीज़ों को स्मेल करो जिसकी खुशबू आपको आ रही है। अभी जो 2 चीज़ों को फील करो जिसे आप टच करके फील कर सकते हो। उस चीज़ को टच करके फील करो। अभी एक चीज़ को टेस्ट करो। अगर आपके पास टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे पता है आपके हाथ कितने साफ होंगे। अपने हाथ उंगली को टेस्ट करो, वहाँ पर नमकीनपन दिखाई देगा। इस एक्टिविटी से आई होप, मैं यही समझता हूँ कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में आ गए होंगे। ठीक है, अब फिर से हम जाते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ को मिलने के लिए। अब फिर से अपने आंखें बंद कर लो और एक गहरी सी सांस लो और अपने मुंह से छोड़ो। एंड अगेन, और एक गहरी सी सांस लो। होल्ड फॉर 3 सेकेंड, 3 2 1 एंड धीरे से छोड़ो। और एक बार रिपीट करो। धीरे से उसको डाउन करो। अब चीज़ों को सोचो। आपने अपने राक्षस को देख लिया, अब उस राक्षस को दूर करने की बारी है। मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट किया हूँ। मैं अपना बेटर वर्जन बनने के लिए निकला हूँ। हमारी एक लंबी सी जर्नी है। एक लंबा सा रास्ता आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आप चल रहे हो। आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है वैसे ही आप चल रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। मुझे अपने गोल्स पे काम करना है। तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शंस प्लान्स बताई जाती है, मेंटोर्स के द्वारा बताई जाती है, या खुद से रियलाइज़ करते हो या गूगल से सीखते हो, उन सारी चीज़ों को आप सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। एक्शन ले रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, उस काम का रिजल्ट धीरे 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 आ रहा है। एक टाइम पे आकर आप थक जाते हो क्योंकि आपको रिजल्ट मिलना थोड़ा सा कम हो गया है। अब आपको अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हो। एक चेयर देखो उस कमरे के अंदर। उस चेयर पे आप आराम से बैठ जाओ। आपके नॉर्मल से कपड़े हैं, कोई फैंसी ड्रेस नहीं। उसी कपड़े में आप
उस चेयर पे बैठे हो और अचानक से आपके सामने एक और चेयर आ जाती है। उस चेयर के ऊपर अपना ही एक दूसरा पर्सन आकर बैठ जाता है और आपसे बातें करना शुरू कर देता है। वो कोई और नहीं, वो आपका फ्यूचर सेल्फ है। उसकी तरफ अच्छे से देखो, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। वो जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर भी कितने अट्रैक्टिव है। वो जो कपड़े पहना है वो कपड़े भी कितना अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से वो अपने आप को ग्रूम किया है वो भी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा खुद का फ्यूचर सेल्फ है जो तुम्हें इस कंडीशन से उस कंडीशन तक लेके जाने के लिए आया है। वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और उस चेयर से उठाकर अपने साथ लेके जाता है। सबसे पहला टास्क यही सिखाता है कि खुद के लाइफ को बदलना है तो अच्छे मेंटर्स की तलाश करो, उनसे चीज़ों को सीखो, जो चीज़ें सिखाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के और आगे लेके जाता है जहाँ पर तुम्हें एक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। रिज़ल्ट वो मॉनेटरी टर्म से हो सकती है, रिज़ल्ट वो कोई फीलिंग हो सकती है, रिज़ल्ट कोई इमोशन हो सकता है। आपको दिखा रहा है, आपके कंधे पे हाथ रखा है और वो आपको दिखा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बेहतर लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बेहतर लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हो। फिर धीरे धीरे आगे लेके जाता है। तो ये देख कि तू ही है जो अपने फैमिली को टाइम दे पा रहा है और उन्हें अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे लेके जा रहा है। और आगे लेके जाता है, ये देख ये तेरा ही अपना घर है, तूने अपनी मेहनत से बनाया है। वो घर के अंदर इंटर करवाता है। वहाँ पर आप देखते हो इतना बड़ा सा घर, आलीशान वाला घर, जिसको तुम खुद ने अपनी मेहनत से बनाया है। उस घर को आप देख रहे हो, दीवारों को टच कर रहे हो, वहाँ पर सारी चीज़ें जो फर्निश्ड हुई हैं उन सारी चीज़ों को टच कर रहे हो, उसके ऊपर बैठ रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उसको अपने सपनों से भरी हुई आँखों से उस घर को बड़ी प्यार से देख रहे हो। अब वापस से उसी कमरे में आ जाओ। तुम भी वही चेयर पे बैठे हो, आपका फ्यूचर सेल्फ भी वहीं पे बैठा है। अब आप देख रहे हो कि आपके आसपास की सारी चीज़ें बदल रही हैं। कमरा साफ़ नहीं था, वो अच्छा साफ़ हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं। वहाँ पर वो कमरा एक स्टूडियो में कन्वर्ट हो रहा है जहाँ पर बड़े बड़े कैमरास रखे गए हैं। उस कैमरे से आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो और वो आपका फ्यूचर सेल्फ खड़ा हो जाता है, आप भी खड़े हो जाते हो और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो और दोनों को टाइट से हग करते हो। फिर वो आपका फ्यूचर सेल्फ एक धुएं के शक्ल में, तितलियों के शक्ल में आपके अंदर समा जाता है। अब आपके अंदर वो सारी एनर्जी आ गई है जिस एनर्जी का आप इंतज़ार कर रहे थे। उस एनर्जी से अपने आप को हमेशा के लिए मोटिवेट रख रहे हो। उस एनर्जी से
वो सारे एक्शंस ले रहे हो जो आपके गोल्स के करीब लेके जा रही हो। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मोटिवेशन आ गया है, नहीं अब मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही है एट एनी कॉस्ट। अब आप क्या करते हो, आपके फ्यूचर सेल्फ जो चेयर पे बैठा था, जो लग्जरी चेयर थी, आप उस चेयर पे बैठ जाते हो। बैठने के बाद आप अभी वापस से प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाओ। अभी आप जहाँ पे बैठे हो अपने हाथों को फील करो और एक डीप ब्रेथ लो और मुंह से छोड़ दो और एक डीप ब्रेथ लो और फिर से इसको छोड़ दो। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे 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 क्रैश करो। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पे लगा दो और धीरे 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 करके अपने आँखों को खोल दो। प्रेजेंट सिचुएशन में आ गए। अब आप तैयार हो इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। अब आप तैयार हो अपनी लाइफ में सीरियस होने के लिए। अब आप तैयार हो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जिस फ्यूचर सेल्फ से आप अभी मिलकर आए हो ना, वो कोई और नहीं, वो आप खुद हो, जिन्हें आपको उस इंसान की तरह बनना है जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। हम बहुत ही जल्द, और 2 चैप्टर हैं, वो 2 चैप्टर के बाद हम प्रॉपर स्किल सेट के ऊपर बात करने वाले हैं, जहाँ से आपकी एक्चुअल स्किल्स की, एक्शन प्लान्स की बातें होंगी। ठीक है, अभी ज़्यादा मोटिवेशन की बातें नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर तक आप एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो 2 चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने माइंडसेट को, अपने बेटर वर्जन बनने के लिए, जो बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग बूट कैम्प के अंदर मैं आपको सिर्फ बिज़नेस करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि बिज़नेस करने के लिए जिस तरीके का माइंड आपको चाहिए, वो माइंड के बारे में भी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।